अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का आपका जो टॉपिक है मैथ्स ए काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स, ये आपको कल डिस्कस किया गया था कि ये 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज विनकुलम, सेकंड वन इज पेरेंथेसिस, थर्ड वन इज ब्रेसिस एंड लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, और इनको करने का ऑर्डर भी कल आपसे डिस्कस किया गया था। ये देखेंगे, आपके पास ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कल आपको करवाया गया था। ठीक है, अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन आपके पास देखें, जब भी हम ब्रैकेट्स को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो सिंप्लीफिकेशन में हमारा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है कि हम लोगों ने बार को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये जो आपको बार नजर आ रही है 1/2 प्लस 1/3, ये इन नंबर्स के ऊपर ये जो आपको बार नजर आ रही है, सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना होता है। सेकंड पे आप लोगों ने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर थर्ड पे आप कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट पे आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये बार इन नंबर्स के ऊपर है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को क्या किया, रीराइट किया। ठीक है, रीराइट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये बार वाले पोर्शन को सोल्व करना है। और बार किन के ऊपर है, 1/2 प्लस 1/3 के ऊपर आपकी बार है, और जिन वैल्यूज के ऊपर आपकी बार है वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, और जब आपके पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन होता है तो आप क्या करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अगर तो फ्रैक्शन के सेंटर में उन दो वैल्यूज जो जिनमें फ्रैक्शन है उनके सेंटर में अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो हम उनका एलसीएम लेके फ्रैक्शंस को खत्म करते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हम कटिंग करते हैं आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की। अगर कटिंग नहीं हो रही है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और अगर डिवीजन का साइन हो यहाँ पर डिवाइड का, तो फिर हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और वो चेंज करने का तरीका क्या, अब आगे मैं आपको बता दूंगी। अभी फिलहाल यहाँ पे हमने फ्रैक्शन इस बार को सोल्व करना है, तो बार के यहाँ नीचे सेंटर में जो है प्लस का साइन है। इट्स मीन कि ये वाली और ये वाली जो फ्रैक्शन है, इन दोनों को हमने सोल्व करना है। सोल्व करने का क्या तरीका है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं आप उनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर्स में क्या है, 2 और 3, तो हमने 2 और 3 के एलसीएम लेना। और आपको मैंने बताया हुआ कि जब आपके डिनोमिनेटर्स में जो वैल्यूज होती हैं अगर वो प्राइम नंबर्स हों, यानी यहाँ पर 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जब आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों प्राइम नंबर्स हों तो हम उनका क्या लेते हैं, एलसीएम, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें उनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 6। देखें यहाँ पर आपके पास 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया। अब आपने इस 6 को क्या करना है, आपके पास यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, अब आप 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 6 आ जाए। ये जो आपके पास एलसीएम वाला 6 है ये आपके पास आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो जिस नंबर से आपने यहाँ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाना है उसी नंबर से आप ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया है तो आप ऊपर 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ गया, प्लस एज इट इज, सेम एज इट इज आपने क्या करना है, 3 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे कि आपके पास 6 आए। 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपने ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये 3 + 2। अब आपने देखो ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपने इनको क्या किया, इनका एलसीएम लेके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करवा के ये प्रोसेस कर दिया। तो अब इनका क्या होगा, एलसीएम बार खत्म हो जाएगा। जब बार खत्म हो गया अब आप इनको सॉल्व करेंगे, 3 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 5 / 6, और यहाँ तक 25/12 डिवाइड, ये डिवीजन का साइन जो यहाँ तक आपकी वैल्यूज एज इट इज आएंगी, इनको आपने सॉल्व नहीं करना। ठीक है, सॉल्व आपने किनको किया, जिनके ऊपर बार थी, अभी आप उनको ही सिर्फ सॉल्व करेंगे, बाकी आपकी वैल्यूज एज इट इज ही रहेंगी। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है, राउंड ब्रैकेट के अंदर आपके पास कौन सा साइन है, डिवीजन का साइन है। तो अब आपके पास एक ही साइन है तो आप इस डिवीजन को ही सॉल्व करेंगे। और डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास डिवाइड का साइन हो फ्रैक्शन में तो आपने उस डिवीजन को चेंज करना होता है मल्टीप्लिकेशन में। और जब आप उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो डिवीजन के बाद जो आपके पास वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आप उसको उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं,
उसको उल्ट कर देते हैं, मतलब जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमिनेटर में आ जाती है, जो न्यूमिनेटर में है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाती है। देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया और ये वाली जो डिवीजन के बाद वाली वैल्यूज थी यानी 5 जो न्यूमिनेटर में है यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में चला गया, 6 डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पर न्यूमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। ये देखिए ये 6 के टेबल पे कट रहे हैं, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 और 5 और 25 दोनों 5 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास न्यूमिनेटर में बचा 5 और 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, ये प्लस यहाँ तक आपकी वैल्यूज जो है वो एज इट इज रहेंगी। ये देखिए यहां तक आपकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। अब आपकी वाली ब्रैकेट भी सोल्व हो गई है, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, जब आपकी राउंड ब्रैकेट सोल्व हो गई है तो अब आपने क्या करना है, आपने कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू है और उनके सेंटर में प्लस है, तो आप इनका भी एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 और 2 है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। जब आपके पास डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स हो तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, आपको इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है अगर तो प्राइम नंबर हो तो, लेकिन अगर आपके पास कंपोजिट नंबर है फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता है। अगर आपके पास एक कंपोजिट है एक प्राइम नंबर है तो आप उसका एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे उसका एलसीएम भी 10 आएगा। अब आप 5 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ना तो 2 से करेंगे, जिस नंबर से आपने 5 को मल्टीप्लाई करवाया उसी नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 26 प्लस, अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, 2 5 से 10, तो यहाँ पर ऊपर आप 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी 5 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 आया, जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाया उसी नंबर से आप न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 26 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 10। अब आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 26 में 25 ऐड किया तो 51 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में अब आपने किस चीज को सॉल्व करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को, क्योंकि आपके पास राउंड ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है, कर्ली ब्रैकेट भी आपके पास सॉल्व हो गई है। अब आप सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। स्क्वायर ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास लिखा हुआ है 5 एंड 10, अब आप 5 और 10 का लेंगे एलसीएम, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है। जब आपके पास प्राइम और कंपोजिट नंबर होता है तो आप उसका एलसीएम लेते हैं। ये यहाँ पे आपको रफ वर्क में एलसीएम नजर आ रहा है 5 और 10 का। देखिए साइड पे मार्कर से आपने लाइन लगानी है, मार्कर से RW लिखेंगे और ये आपका जो रफ वर्क है ये आपने पेन से करना होता है। इनका एलसीएम लिया 2 5, 2 के टेबल पे आपने किया 2 5 एज इट इज आ गया, 2 5 से 10। ये देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, 5 1 जा 5 कोमा 5 1 जा 5, यहाँ नीचे आप हेडिंग देंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, जिस तरह ये लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, सेम एज इट इज आपकी यहाँ पर ये स्टेटमेंट आएगी, तो इनका एलसीएम आ गया 10, तो ये यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ गया। अब 5 को आप ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा 2 से, जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से आप न्यूमिनेटर को कर दोगे। 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आया। सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस का, यहाँ पर माइनस आ गया। अब 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा 1 से, तो आपने ऊपर 51 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देना तो 51 ही आ गया। 3/2 डिवाइडेड बाय 54 में से 51 माइनस किए 3 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। ठीक है, अब आपने इनको सोल्व करना है फ्रैक्शन में, तो इनके सेंटर में डिवीजन का साइन आपको बताया गया। जब आपके पास डिवीजन हो तो आपने उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है। जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद वाली जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाती है। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमिनेटर में आ जाती है, जो न्यूमिनेटर में होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, हमने यहाँ पर 1 लाइन स्किप की, 3/2 एज इट इज आ गया, डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, इसके बाद वाली वैल्यूज को आपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इनकी कटिंग करेंगे, 2 1 2 एंड 2 5 10, 3 1 3 एंड 3 1 3, आपके पास आंसर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, 8/9 प्लस 5/3 प्लस 4/39 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1/2। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई बार नहीं है। जब बार नहीं है तो आप फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो होता है, सेकंड स्टेप यानी आप राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट में आपको ये वैल्यूज नजर आ रही हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपको 2 या 2 से ज्यादा जब आपको साइन नजर आएंगे तो आपने बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही इसको सोल्व करना है। यानी सबसे पहले आप देखेंगे अगर कि उस ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है, यानी राउंड ब्रैकेट को आपने सोल्व करना है, पहली प्रेफरेंस आपकी राउंड ब्रैकेट है बार के बाद।
राउंड ब्रैकेट में आप चेक करेंगे अगर तो डिवीजन का साइन है तो आप पहले डिवाइड को सोल्व करोगे, अगर डिवाइड नहीं है तो फिर आप मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, रूल के अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है, ठीक है। तो आपने क्योंकि इसमें राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है तो राउंड ब्रैकेट में आपने बोर्डमास रूल को फॉलो करना है। राउंड ब्रैकेट में देखिए डिवीजन है नहीं है, डिवाइड का साइन आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। जब डिवाइड नहीं है तो फिर सेकंड पे आप मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, ये है मल्टीप्लिकेशन, यानी इन वैल्यूज पे आपकी मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इनको आप पहले सोल्व करेंगे और किसी को सोल्व नहीं करेंगे, आपने बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स को सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे जब मैंने इनको सोल्व किया तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 2 और 2 की कैंसिलेशन हो गई, कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ पर आपका 3/4 एज इट इज आ गया, प्लस का साइन एज इट इज आ गया। यहाँ पर जब आप इनकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया, ठीक है। अभी आपकी राउंड ब्रैकेट सोल्व नहीं हुई है, तो राउंड ब्रैकेट में अब आपके पास देखिए 3/4 प्लस 1/3 लिखा हुआ है, तो अब ये एडिशन है, फ्रैक्शन में आप लोगों के पास एडिशन में है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 4 और 3, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का जब आपने एलसीएम लिया तो आपके पास आंसर आया 12। अब आपने क्या किया, सेम वही प्रोसेस आपने फॉलो करना है, जब आपके पास फ्रैक्शन में प्लस और माइनस वाली वैल्यूज होती हैं तो आप उनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो तो आप उनकी कटिंग करते हैं, डिवीजन हो तो आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके उसके बाद वाली वैल्यूज को डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना होता है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, अब आप इनको ऐड करेंगे 9 और 4 को तो 13/12 आ गया। अब आपकी राउंड ब्रैकेट सोल्व हो गई है, सेम एज इट इज। अब आप इसकी कर्ली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, जहां जहां आपकी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस आएगा आप उसको एलसीएम के मेथड से सोल्व करेंगे, ये आपको साइड पे रफ वर्क नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये देखिए, ये जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन वाला, इसमें देखिए आपके पास मिक्स्ड फॉर्म है, ठीक है। जब आपके पास क्वेश्चन में मिक्स्ड फॉर्म होती है आपने सबसे पहले मिक्स्ड फॉर्म को सॉल्व करना है, यानी मिक्स्ड फॉर्म ओपन करनी है, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास मिक्स्ड फॉर्म है, 1 all 7/13 मल्टीप्लाई 1 whole 2/5 माइनस 1 whole 5/11, ये आपके मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चन को रीराइट किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, कोई बार सोल्व नहीं किया, कोई राउंड ब्रैकेट को आपने सोल्व नहीं किया, आपने जस्ट इनकी मिक्स्ड फॉर्म को ओपन करना है, इसको इम्प्रॉपर बनाना है। हमने ये देखे 13 1 13, उसमें 7 ऐड किए तो 20/13 आ गया, मल्टीप्लाई एज इट इज, और उसके बाद 5 1 5, उसमें 2 ऐड किए 7/5 माइनस 11 1 11, उसमें 5 ऐड किए 16/5। जो साइन जहां पर लगा उस साइन को एज इट इज लगाना है, ब्रैकेट्स एज इट इज लगानी है, बस आपने अपनी मिक्स्ड फॉर्म को ओपन कर देना है, ठीक है, उसको इम्प्रॉपर बना देना। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब जब इम्प्रॉपर बन गई है, इम्प्रॉपर करने के बाद आपका सेम वही स्टेप है जो आपको पीछे बताया गया है। आपने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट को, ये आपके पास सॉरी आपने सॉल्व करना है बार को, ठीक है, विनकुलम को आप सॉल्व करेंगे तो बार जो है आप लोगों के पास इन वैल्यूज के ऊपर है, 5/4 प्लस 3/2, इसके ऊपर आपकी बार है, तो आपने पहले इस बार वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। अब बार को सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए जिन दो वैल्यूज के ऊपर बार है वो फ्रैक्शन में और उनके सेंटर में प्लस का साइन है, मीन आप फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब प्लस होता है आप उनके डिनोमिनेटर्स का लेते हैं एलसीएम, तो इनके डिनोमिनेटर्स में लिखा हुआ है 4 और 2, ठीक है, आप इनका एलसीएम लेंगे आपके पास आंसर 4 ही आएगा। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना है, इस 4 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये एलसीएम वाला नंबर यानी 4 आ जाए, 1 से करेंगे, सेम एज इट इज आपने 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 1 से 5 प्लस अभी डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा 2 से, तो आपने इसी तरह 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। पहले हम बार को सोल्व करें, बाकी सारी वैल्यूज आपकी यहाँ तक एज इट इज आएंगी। अब यहाँ पर आपकी बार, यहाँ पे जब आपने इसको सोल्व किया बार तो खत्म होगी, लेकिन अभी आपकी बार वाली वैल्यूज पूरी सोल्व नहीं हुई है, 5 में 6 ऐड करें 11 और 4, अब आपकी बार जो है वो खत्म हो गई है। अब आपने सॉल्व करना है राउंड ब्रैकेट को, तो राउंड ब्रैकेट में आपको बताया गया आपने जिस ब्रैकेट को सॉल्व करना है उसको आपने बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, यानी आप इसमें सबसे पहले देखेंगे डिवीजन है, जी है, ये देखें आपको डिवीजन का साइन नजर आ रहा है, यानी आपने इन दो वैल्यूज को पहले सॉल्व करना है जिन दो वैल्यूज के सेंटर में डिवीजन है, और उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आपने डिवीजन को चेंज करना होता है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद वाली ये जो वैल्यूज है उसको आपने चेंज कर दिया न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई 11 और 4 एज इट इज आ गया।
अब आपके पास इसमें ये सारी की सारी वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में है, यानी आप इन सब की कटिंग कर सकते हैं, इनको कैंसिल आउट करके आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 8 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 88 डिवाइडेड बाय आपके पास 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 5 और 75, आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 75 आंसर आएगा। 75 आ गया, आपने क्या करना है, आप इस 5 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। जो नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपने न्यूमरेटर को यानी 7 को भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सेम एज इट इज आपने 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने 88 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 88 आ जाएगा। 105 में से 88 माइनस किया तो आपके पास 17 और 75 आया, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, 20 और 75 को आपने कैंसिलेशन की है तो यहाँ पर आंसर आया 4 और 17। डिनोमिनेटर में आपके पास है 13 एंड 15, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 68 और 195 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मजीद कैंसिलेशन इसकी नहीं हो रही है, सेम एज इट इज इसकी। ये देखिए बाकी क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, ये देखो। चलें, ये आज आपका आज का लेक्चर था। स्टॉप शेयर।